बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हो तो आपने अमूमन जो है अपने डॉक्टरों से सुना होगा गोश्त खाना बंद कर दें, टमाटर बंद कर दें, पालक खाना बंद कर दें। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, जो यूरिक एसिड आप खुराक से लेते हैं वो सिर्फ 20% है और बाकी 80% आपका बॉडी जो है वो यूरिक एसिड खुद पैदा करता है जिस्म के अंदर। तो खुराक बंद करने का इतना ज़्यादा फ़ायदा आपको नहीं होगा। आज की इस वीडियो में मैं एक सिंपल सा ड्रिंक बताऊंगा जिसे इस्तेमाल करके आप जो है अपने यूरिक एसिड को और अपनी जोड़ों की दर्द को जो है वो बहुत अच्छा ठीक कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यूरिक एसिड होता क्या है और ये जिस्म में बनता क्यों है। फिर अगर ये जिस्म के अंदर 80% बनता है तो जिस्म से खारिज क्यों नहीं होता। और तीसरे नंबर पे आप इसको दर्द को किस तरह ठीक कर सकते हैं, इसको क्रिस्टल्स को अपने जिस्म से किस तरह बाहर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यूरिक एसिड हमारे जिस्म के अंदर बनता क्यों है। हमारे जिस्म के अंदर जो है हर सेल एक प्रोटीन बनाता है जिसको हम प्यूरिन कहते हैं। हमारे जिस्म के हर सेल की एक मुद्दत होती है, एक ज़िंदगी है। जब वो ज़िंदगी उसकी ख़त्म हो जाती है, उसकी वो मुद्दत ख़त्म हो जाती है तो वो टूट जाता है। जब वो टूट जाता है तो प्यूरिन जो है वो हमारे खुलियों से बाहर निकल आती है और जब ये बाहर निकलती है तो ये कन्वर्ट होती है यूरिक एसिड के अंदर और इसकी मिकदार जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये क्रिस्टल्स की शक्ल में हमारे जोड़ों के अंदर जो है वो इकट्ठा शुरू हो जाती है। अब हमारे गुर्दे जो हैं वो इसको फिल्टर करके जिस्म से बाहर करते हैं। तो जब गुर्दे इसको ठीक तरह से फिल्टर नहीं कर पाते इस प्यूरिन को और यूरिक एसिड को, तो ये इसकी मिकदार हमारी बॉडी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाती है। वो चाहे डिहाइड्रेशन हो या गुर्दों के वैसे फंक्शन में कोई मसला हो तो यूरिक एसिड जो है वो बॉडी में बनना शुरू हो जाता है। अब तीसरी बात कि वो कौन सा ड्रिंक है जिससे आप पी के अपने यूरिक एसिड को जो है वो नॉर्मल कर सकते हैं। तो बहुत सादा सा ड्रिंक है। इस ड्रिंक के लिए आपको एक गिलास या 2 गिलास पानी चाहिए जिसमें 250 ml जो है वो पानी हो। फिर आपको एक हरा धनिया चाहिए, थोड़ा सा हरा धनिया, उसको आप ग्राइंडर के अंदर डाल के अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। जब अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो उसको जो है पानी के साथ भून लें और खाली पानी जो है वो आप एक बाउल में डाल लें। और सुबह के टाइम नाश्ते के बाद और दोपहर के खाने से थोड़ी देर पहले, मतलब ये कि जब आप स्नैक यूज़ करते हैं 10-11 बजे के राउंड अबाउट, तब इस पानी के एक गिलास के अंदर जो कि आपने धनिए के अंदर डाला हुआ है उसके अंदर 2 चम्मच जो है वो नींबू के रस के डालें और उसको पीना शुरू कर दें। इससे फ़ायदा क्या होगा? धनिए का फ़ायदा ये है कि धनिया एक डायूरेटिक है, मतलब ये कि ये हमें पेशाब करवाता है। दूसरा, इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं, मतलब ये कि ये जोड़ों के अंदर जो क्रिस्टल्स की वजह से सोजिश होगी है उसको कंट्रोल करता है। तो जब आपका यूरिन की मिकदार बढ़ जाएगी तो यूरिक एसिड ऑटोमेटिकली जो है वो जिस्म से खारिज होना शुरू हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ की वजह से जब आपके जोड़ों के अंदर जब सोजिश जो है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी तो दर्द जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। अब दूसरे नंबर पे जब आप इसके अंदर नींबू का रस डालेंगे तो नींबू का रस क्या करता है? नींबू का रस जो है आपके यूरिन को अल्कलीन करता है, मतलब ये कि यूरिन की जो एसिडिटी है उसको कम करता है, जिसकी वजह से आपको यूरिन एक तो ठीक आएगा। दूसरा, ये डायूरेटिक है, इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है और क्रिस्टल्स को घुलाने का बहुत अच्छा ये काम करता है, जिसकी वजह से आपको जो यूरिन है वो जल के नहीं आएगा, यूरिन में उसकी मिकदार बढ़ना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो है आपका इसकी डायूरेटिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से आपको यूरिन जो है वो जिस्म से खारिज होना शुरू हो जाएगा और बहुत ज़्यादा खारिज होगा और यूरिक एसिड की मिकदार बहुत कम होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से किडनी में स्टोन नहीं बन पाएंगे, आपका जो है यूरिन अल्कलीन होना चाहिए। तो ये एक घरेलू छोटा सा नुस्खा जो कि 20 रुपये में आप तैयार कर सकते हैं। ये उन जो है दवाइयों से बहुत सस्ता है जो आप यूरिक एसिड कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली समझना ये है कि आपके जिस्म का जो यूरिक एसिड है वो बेसिकली सिर्फ जो है वो खाने से 20% आता है, 80% आपका जिस्म जो है वो खुद बनाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये ड्रिंक है, आज ही इस्तेमाल करें और कमेंट्स में बताएं कि इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ और आपका यूरिक एसिड कितना कम होगा। दुआओं में याद रखें।